अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में एक और फ्रोज़न आइटम की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सीख कबाब रोल, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी रोल को फोल्ड करने का आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, इन रोल्स को बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 250 ग्राम। इसे मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है। घी लिया है 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। नमक 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, मीठा सोडा 1 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन तीनों को मैं अच्छी तरीके से कूंडी में क्रश कर लूँगी। प्याज इसमें जाएगी एक बड़े साइज़ की। इसको मैंने फ़ाइन चॉप करके अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ कर खुश्क कर लिया है, क्योंकि अच्छे सीख कबाब बनाने के लिए चिकन में हमेशा प्याज को निचोड़ कर ही पानी डाला जाता है, तभी सीख कबाब सही बनते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इन चीज़ों को हम हटाकर साइड पे कर लेते हैं। और ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये प्याज ऐड करूँगी, क्योंकि हम पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। अब मैंने ये क्रश किया हुआ इसमें धनिया, सौंफ और ज़ीरा डाल दिया है। हरी मिर्चें ये भी ऐड कर दूँगी, और साथ ही ये सारे मसाले। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये घी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। आपने इसे हाथ ही की मदद से अच्छे तरीके से दबा दबा कर और इस तरीके से मसल कर गूंदना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तभी इसका अच्छा सा मसाला तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूँगी और इसे भी इसी तरीके से मसल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये स्टेप आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है, वरना सीख कबाब अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे और ये टूट जाएंगे। अब आपने चिकन को भी 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। हाथ मैंने धो लिए हैं। अब मैं इस पर ही हल्का सा ऑयल लगा लूँगी, और इस तरीके की मैंने एक सीख ले ली है। सीख पर भी आपने अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है, वरना ये कबाब इसी के साथ चिपक जाएंगे और उतरेंगे नहीं। अब आपने इस तरीके से छोटा सा गोला बना लेना है, और इसे सीख पर लगाकर ऐसे दबाते हुए हल्के हाथ से इसका कबाब तैयार कर लेना है। अगर आपके पास सीख मौजूद ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप स्टिक्स पर या किसी भी गोल चीज़ पर या फिर चम्मच की बैक साइड पर भी ये कबाब आराम से लगा सकते हैं। आपने इसी तरीके से ऑयल लगा लेना है ताकि ये बआसानी निकल आए। ये देखिए कबाब लग गया है। अब आपने इसे इस तरीके से हाथ से पकड़ना है और आराम से सीख से निकाल लेना है। ये देखिए, इसमें सुराख वैसे ही बाकी है और कितने आराम से निकल आया है। इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये 1 पाव कीमे में तकरीबन 12 कबाब बनकर तैयार हुए हैं, और बाज़ार की निस्बत ये घर में बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और मैं इसे ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, मैं इसमें ये कबाब डाल दूँगी। आप ये देख रहे होंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हमने इसे तेज़ गर्म में नहीं डालना, और इसे इस तरीके से गैप रखते हुए इसमें सेट करना है ताकि इसे पकने के लिए स्पेस मिल जाए। आप अगर इसको बिल्कुल साथ जोड़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। इसी तरीके से धीमी आंच पर आपने इसे 6 से 7 मिनट एक साइड से पकाना है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसे घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब ठंडे हो गए हैं और ये मैंने मैदे की लई तैयार कर ली है। अब हम इसके रोल तैयार कर लेते हैं। कबाब को हम साइड पे कर लेंगे, और ये प्लेट में मैंने रोल पट्टी ली है। मोस्टली लोग इसे इस तरीके से रोल करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रोल करने से ये नुकसान होगा कि इसके साइड्स अच्छे तरीके से कवर नहीं होती। ये गलत तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रोल होंगे। ये देखिए, आपने रोल पट्टी लेनी है। इसके किनारे इस तरीके से साइड में होने चाहिए। एक किनारा उठाकर आपने इसे ऐसे रखना है, और बाकी के 2 किनारे अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेने हैं, और इसे आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ लेई लगा लेनी है। अच्छे तरीके से लेई लगाने के बाद आप इजीली इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें, और ये देखिए कितने आराम से रोल बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए साइड्स बिल्कुल कवर हैं दोनों तरफ से। इसी तरीके से सारे रोल हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे 1 दिन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब हमारे फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इसे इस तरीके से शॉपर में डाल के चिट लगा लेंगे, जैसे हमने बाकी की तमाम चीज़ें सेव की थी। अब मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 रोल आपके लिए फ्राई किए हैं। बेसिकली मैंने रमज़ान के लिए बनाए थे, इसलिए बाकी तमाम सेव कर दी हैं। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ।
और ये देखिए ये किस कदर क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं और अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पके हुए हैं। ये मैंने थोड़े तैयार किए हैं क्योंकि रमज़ान में मेरे पास फ्रोज़न आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप चाहे तो इन्हें ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और 2 से 3 माह आराम से फ्रीज़र में रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।